हेलो अंधभक्तों, आओ आपकी आंखें खोलता हूँ। अगर आपकी बुद्धि में वाकई में बुद्धि है, अगर उसमें गोबर नहीं भरा है, तो आओ आपकी बुद्धि में थोड़ी खोलने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आपको अब तक सिर्फ अंधेरे में रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। तो इस वीडियो में हम यहाँ कोई बिग बॉस की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब देखते हैं बिग बॉस की बात हम आगे भी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं जो है कहीं ना कहीं समझता हूं कि मुझे असली पत्रकारिता करनी चाहिए और वही मैं करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि फिलहाल की जो सरकार है वो जनता को एकदम मूर्ख बना रही है। जनता की उसने धज्जियां उड़ा रखी है, इस देश की उसने धज्जियां उड़ा रखी है। तो आज हम जो है उस पॉइंट पर बात करेंगे कि किस प्रधानमंत्री ने कितना कर्ज हमारे इस देश पर बढ़ाया। और यकीन मानिए मेरा, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, अंधभक्त भी हैं और आप में बुद्धि भी है, तो आपकी बुद्धि जो है त्राहि त्राहि करेगी कि वाकई में इस प्रधानमंत्री ने देश का सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को ये देश उस कंडीशन में मिला था जहां अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया था। इसके बावजूद भी उन्होंने 2 लाख करोड़ का कर्ज करा था। इसके बाद में आए थे गुलजारी लाल नंदा जी। इन्होंने 3 लाख करोड़ का, 0.3 लाख, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू 0.2 लाख करोड़ और ये गुलजारी लाल जी 0.3 लाख करोड़, लाल बहादुर शास्त्री 0.4 लाख करोड़। और फिर से आए थे गुलजारी लाल जी, उन्होंने फिर कर दिया था 0.5 लाख करोड़ जी। इंदिरा गांधी आई थी, इनको 1 लाख करोड़ मिला था, इन्होंने 6 लाख करोड़ पर उसको पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लग रहा है, यानी कि 1 लाख करोड़ से नीचे नहीं है, अब ये 1 लाख करोड़ से ऊपर की बात होने लग गई है। मुरारी देसाई जी, इनको 6 लाख करोड़ मिला था, इन्होंने 8 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया था। चरण सिंह जी, इनको 8 मिला था, 9 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। लेकिन चरण सिंह जी का एक फैसला मैं आपको बता देता हूं, उन्हीं की मतलब बदौलत है, वो बहुत कम टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उन्हीं की बदौलत है कि आज जो किसान का ट्रैक्टर है उस पर टैक्स नहीं लगता है। राजीव गांधी जी आए, इनको मिला था 15 लाख करोड़, इन्होंने 28 पर पहुंचा दिया था। इसके बाद में बीपी सिंह जी आए, इनको 28 मिला, इन्होंने 31 पर पहुंचा दिया। चंद्रशेखर आए, इन्होंने को 31 लाख करोड़ मिला, इन्होंने 33 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। पीवी नरसिंह राव जी आए, इनको 33 लाख करोड़ मिला था, इन्होंने 44 लाख करोड़ पर इस कर्ज को पहुंचा दिया था। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनको लगभग 44 रहा और मिला था और इन्होंने 44 पर ही नियंत्रण रखा उस कर्ज को। इसमें फिर आए HD देवगौड़ा जी, इनको 44 मिला और इन्होंने 48 लाख करोड़ पहुंचाया था, मात्र 4 लाख करोड़ इन्होंने बढ़ाया था। इंद्र कुमार गुजराल आए, इनको 48 मिला था, इन्होंने 52 पहुंचा दिया था। जी हाँ, 52। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, इनको 52 मिलता है और ये 72 लाख करोड़ पहुंचा देते हैं। तो यहां से बीजेपी जो है कर्ज बढ़ाना शुरू कर देती है। 20 लाख करोड़ रुपए अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया। हालांकि उनकी जो रणनीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी लोग पसंद करते हैं और उनको जो है मानते भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री बोलता ही नहीं था, उनको मिला था 72 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, मनमोहन सिंह की मैं जो है बात कर रहा हूं। और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कर्ज घटाया था, ये पहले प्रधानमंत्री रहे थे जिन्होंने कर्ज को घटाया था। इन्होंने 72 लाख करोड़ से 56 लाख करोड़ पर कर्ज को पहुंचा दिया था। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो कर्ज घटाया था वो घटाया था 16 लाख करोड़ रुपए। लगभग 25% जो कर्ज था हमारे देश पर, उसको इन्होंने कम करा था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, आप गौर से सुन लीजिए, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनको कि यहाँ पर मोदी कहते थे कि भाई ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, देश की धज्जियां उड़ा रखी है। उस बंदे ने कर्ज को घटाया था। वहीं अब बात करते हैं अंधभक्तों के भगवान मोदी की। तो आपकी बुद्धि में अगर वाकई में थोड़ी सी भी बुद्धि बची है, गोबर नहीं है, तो शायद ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। मोदी को मिला था 56 लाख करोड़ रुपए और ये 1,97,97,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है 26 तक। और अभी जो कर्ज है वो जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इसमें हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 141 लाख करोड़ रुपए इसने बढ़ा दिया है। 300 गुना इस कर्ज को बढ़ा दिया है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे थे उन्होंने उतना कर्ज नहीं करा था, उससे
से 3 गुना ज़्यादा यहाँ अकेले प्रधानमंत्री ने कर्ज जो है बढ़ा दिया है। अब तक के जो सारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने सिर्फ इस कर्ज को 56 लाख करोड़ करा था और अकेले की उपलब्धि देखिए 1,97,000 करोड़ कर दिया। तो अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी आप इस प्रधानमंत्री को अगर भगवान मान रहे हैं, तो आप ये गौर कर लीजिए कि आप हिरण्यकश्यप को भगवान मान रहे हैं या फिर वाकई में भगवान विष्णु को आप भगवान मान रहे हैं। क्योंकि मोदी के जो कार्य हैं वो वाकई में हिरण्यकश्यप वाले हैं। अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग कहीं पे लगा देना, भगवान से बड़ा अपने आप को दिखा देना एक अलग बात है, और जनता के लिए कार्य करना जिस तरीके से वाकई में किया जाता है वो एक अलग बात है, जो कि बीजेपी की सोच से बहुत दूर की बात है। मोदी की सोच में तो वो आने वाला भी नहीं है। बहरहाल इन आंकड़ों पर आपकी क्या है राय, आपके क्या है विचार, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के फैक्ट आपके सामने रखूं या फिर ना रखूं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और क्या वाकई में आप भी आज से पहले इस मोदी जी को भगवान मानते थे या फिर नहीं मानते थे, कि आपको भी उसी अंधकार में इस बीजेपी सरकार ने रखा हुआ था या फिर नहीं रखा हुआ था। अगर रखा हुआ था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक मोटिवेट करेगा और वो लाइक मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि मैं जो है आगे इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूं। तो फिलहाल इस फैक्ट को ध्यान में जरूर रखो अंधभक्तों, आपकी बुद्धि में अगर बुद्धि वाकई में है, उसमें गोबर नहीं है, तो आपके भगवान ने, आपके प्रधानमंत्री ने 141 करोड़ लाख रुपए का कर्ज बढ़ाया है, 56 से सीधा 197, और ये 200 के पार है। अभी तक 26 की तो हम जो है बात ही नहीं कर रहे हैं।